जी नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा मेमोरी हायरार्की का, वो है प्राइमरी स्टोरेज के बाद सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो हमारी मेमोरी होती है जो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, या अगर हमारी कोई ऐसी मतलब कि डिवाइस है जो ऐसा हमारा डाटा है जो हम चाहते हैं कि हम बाद में आने वाले वक्त में यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है मैग्नेटिक डिस्क। A magnetic disk is a storage device that uses a magnetization process to write, rewrite and access data. मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करती है और डाटा को राइट, रीराइट एंड उसके बाद एक्सेस करवाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो कवर होते हैं यानी किसके ज़रिए बनी होती है, ये कवर्ड होती है मैग्नेटिक कोटिंग के अंदर, और इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए ट्रैक्स यूज़ किए जाते हैं, स्पार्स और सेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर 3 पे जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, इसके जो पार्ट्स या टाइप्स में शामिल होती हैं वो होती हैं हार्ड डिस्क, उसके बाद जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली इसकी एग्जांपल्स हैं। आपको हार्ड ड्राइव के बारे में तो सब जानते होंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी सब जानते होंगे, तो आइए चलते हैं और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। सबसे पहले आ जाती है हार्ड ड्राइव। मोस्ट कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स आर मैग्नेटिक। कहता है कि जो ज़्यादातर कंप्यूटर हैं उनकी जो हार्ड ड्राइव होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। मैग्नेटिक का मतलब है जो कि मैग्नेट से बनी होती हैं, जो कि चिपक जाती हैं आपकी डिवाइस के साथ। इवन टुडे इन 2010 द हार्ड ड्राइव इन इज़ वेयर द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम द स्टोर। वो कहता है कि 2010 में मैग्नेटिक मतलब कि जो मैग्नेटिक तौर पर हार्ड ड्राइव जो यूज़ होती रही हैं। उसके बाद इसने ये बात की है कि जो हार्ड ड्राइव है वो कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सब समझते हैं कि जो मोबाइल डिवाइस हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन के लिए समझ लेंगे iOS है, उसके बाद जो उनसे हैं हमारे सैमसंग या मतलब कि जो एंड्रॉयड हैं उसमें किट कैट, लॉलीपॉप और इसके अलावा काफ़ी जो उनसे हैं वो जो उनसे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं उनके लिए विंडो मोस्ट यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी डिवाइस जो उनसी है वो बेकार है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कंप्यूटर को रन करना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको विंडो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको हार्ड ड्राइव समझाने लगा हूँ कि अगर आपने जो विंडो है वो इंस्टॉल की हुई है लोकल डिस्क सी में, जो कि मोस्टली पर्सन उसमें सेव करवाते हैं लोकल डिस्क सी में, तो वो जो लोकल डिस्क सी या डी या ई या जो एफ़ बनी होती हैं वो हमारी हार्ड ड्राइव का ही पार्ट्स बनाए होते हैं। अगर वो लोकल डिस्क सी ही नहीं होगी तो या डी या जिसमें भी आपने अदरवाइज़ जहाँ पे भी आपने स्टोर करवानी है अपनी विंडो, अगर वो ही नहीं है तो मतलब कि आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो बेकार है। इसलिए अगर हार्ड ड्राइव जो है वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और प्रोग्राम्स को जो उनसे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चलते हैं। वो कहता है विदाउट द हार्ड ड्राइव के बगैर द कंप्यूटर वुड हैव टू रन ऑफ अ डिस्क दैट हेल्ड नॉट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम बट ना एनी अदर प्रोग्राम दैट वेयर नीडेड। वो कहता है कुछ तो प्रोग्राम चला सकता है हार्ड ड्राइव के बगैर हमारा कंप्यूटर, लेकिन जो नेसेसरी या जिसकी ज़रूरत है वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव हिल जाए या आपकी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर नीचे गिरता है तो आपका अक्सर कंप्यूटर रन नहीं होता, चलता नहीं है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जो हार्ड ड्राइव है वो बीच में से हिल गई है या वो क्रैश कर गई है, तो उसके बगैर डाटा आपका कंप्यूटर का चल नहीं सकता। इसलिए हार्ड ड्राइव बहुत ही कॉमन यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर का। आगे चलते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो सी है ना वो आपकी 80 KB से लेके 2880 KB तक डाटा को स्टोर करवाते हैं, यानी कि 2.8 MB तक। तो अगर आप देखेंगे आजकल के दौर में तो 2.8 MB का डाटा सेव करवाना इतना मतलब कि इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आजकल तो हमारे जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो भी 5 MB 50 MB से ज़्यादा, 5 MB 10 MB से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क को पहले वक्तों में यूज़ किया जाता था प्रिंटर के तौर पर, लेकिन इनका आजकल इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। ये भी एक हार्ड ड्राइव के तौर पर या मैग्नेटिक डिस्क के तौर पर यूज़ होती थी। उसके बाद आती है टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये ना बैकअप स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी।
तो इसके में मतलब कि जो है ना, अगर आप देखें तो 3 टीबी इंफॉर्मेशन को ये अपने अंदर कैपेबल रखने की सलाहियत रखती थी। मिसाल के तौर पर आप डिस्क आपने टेप रखी हुई है, तो उसमें आप मतलब पता है वो पुराने वक्तों में जो रील के ज़रिए से टेप वगैरह होती थी वो चलाने के लिए इनको टेप वगैरह को यूज़ करते थे, जिसमें कि आपको ऑडियो सुनने को मिलता था और आप ना मतलब कि गाने वगैरह सुनते रहते थे। तो इसी तरह आगे चलते हैं तो ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। तो ऑप्टिकल डिस्क इज़ एनी कंप्यूटर डिस्क डैट यूजेस ऑप्टिकल स्टोरेज, जो कि ऑप्टिकल स्टोरेज को यूज़ करती है एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट, मतलब डाटा को रीड और राइट करने के लिए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो इट इज़ अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस डिस्क डैट स्टोर डाटा डिजिटली, जो कि डाटा को डिजिटली स्टोर करता है। डिजिटल का तो आपको पता होगा, 0 की या 1 की फॉर्म में, यानी कि आजकल पता है आपको डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। तो एंड यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा। लेज़र बीम मतलब पता है आप जब मतलब कि वो आपके कंप्यूटर में बटन दबाते हैं तो वो CD रोम के ज़रिए CD बाहर आती है, तो वो जो सारी CD रोम का जो पार्ट है ना वो आपका ऑप्टिकल डिस्क है। उसके अंदर आप डिस्क रखते हैं, मतलब कि जो भी डिस्क आपने चलानी है DVD या CD ड्राइव जो भी आपने चलानी है वो उसमें रखते हैं। तो वो आप वो लेज़र के ज़रिए से घूमती है और उसके अंदर आपका डाटा सेव होता है और आप कंप्यूटर में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गेम चला रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो वो चलती है। तो इस तरह आज का टॉपिक जो है हमारा